हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 25 तारीख और 25 तारीख की मॉर्निंग का व्लॉग है। तो सुबह का टाइम था, यही 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 का। तो मेरा एक बार तो सारा काम हो गया था, यानी मैंने घर की सफाई, किचन सब साफ़ कर दिया था। मैं नहा भी ली थी और पूजा भी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए मतलब पराठे सेके। आज बच्चे घर पर थे क्योंकि बड़ा वाला बेटा है, उसके तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको जाना था 2:30 बजे, यानी 2:30 बजे से पेपर है, तो पौने 2 बजे घर से निकलेगा। और जो छोटा वाला बेटा है उसकी सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है। तो आज बच्चों से पूछा कि बच्चे मतलब दोनों बच्चों से पूछा क्या बनाए, तो दोनों ने ही बोल दिया आलू के पराठे। तो पता ही है कि वैसे आलू के पराठे जब मर्जी बना लो तो तो वो टेस्ट नहीं आता है, लेकिन जब छुट्टी वाले दिन बनाओ तो उसका टेस्ट 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस दिन एक स्पेशल डे सा लगता है बच्चों को कि आज हमारे लिए कि स्पेशल डे है। और वैसे उनके टिफ़िन में रोज़ आलू के पराठे या किसी भी चीज़ का पराठा रख दो, उनको वो टेस्ट नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर मैं भी अपना नाश्ता करके और मतलब खाना-वाना खा के, जो भी नाश्ता बनाया था, आलू के पराठे जो बनाए थे वो मैंने खा के, और सबने फिर चाय के लिए भी हाँ कर दी थी। यानी सबने, मीन्स दीदी आई हुई थी, दीदी ने और मेरे जो हस्बैंड हैं, सबके लिए फिर चाय बनी, और चाय पी के नाश्ता करके फिर जो जो भी बर्तन थे वो मैं सारे साफ़ करने लगी थी। और एक बार मेरा किचन साफ़ हो गया था तो दोबारा मैं जितने भी बर्तन थे वो मैं साफ़ करने लगी थी। और उसके बाद फिर जो ये नल और टाइल्स होती हैं, तो इनके ऊपर भी मैं एक बार जूना मार देती हूँ ताकि ये साफ़ रहे, क्योंकि पानी के दाग होते हैं ना, वो इनके ऊपर मतलब जमते चले जाते हैं, तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। और अगर एक बार इसको साफ़ कर दो तो ये पूरे नल ना चमकते रहते हैं। तो मैं पूरा दिन में एक बार तो इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। और अगर लगता है कि शाम को, जब रात को मतलब रात के बर्तन मँजते हैं, तब लगता है कि गंदा है तो मैं साफ़ करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती। और इसके बाद ये सारे बर्तन माँजने के बाद मैं छत पर जाऊँगी, क्योंकि जो थोड़े बहुत मेरे कपड़े धुले हुए हैं उनको मैं फैला कर आऊँगी। तो वो जो सॉरी, आज मेरे गले में अजीब सा हो रहा है, गले में खराश हो रही है। तो उसके बाद मैं छत पर जाऊँगी। तो ये देखिए मैं छत पर आ गई हूँ, और ये मेरा जो छोटा बेटा है ना, बस मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। घर में हो तो आपको हर वीडियो में ये मतलब मेरे साथ मिलेगा। तो जो भी कपड़े धुले हुए थे वो सारे कपड़े मैं छत पे फैलाने के लिए आ गई थी। और आपको देख ही रहे हो कि धूप कितनी अच्छी खासी निकली हुई है, लेकिन अब धूप का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि धूप में बैठा नहीं जाता है। अच्छी खासी दिल्ली में भी अब गर्मी पड़ने लगी है, जैसे ठंड अच्छी खासी पड़ती है, तो दिल्ली की गर्मी भी माहिर है, बस पीछे नहीं हटती। तो उसके बाद में ये कपड़े सुखाकर, जो ये छोटा वाला बेटा है ये रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहा था, तो ये मुझे बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए ग्रेप्स और ऑरेंज लेकर आ जाओ, क्योंकि इसके बड़े पापा ग्रेप्स और ऑरेंज लेकर आए थे। तो उन्होंने बोला था कि बेटा दिन में अगर खाओ तो धूप में बैठ के खाना, क्योंकि इसको बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेती है। तो ये मुझको कह रहा था कि मम्मी आप नीचे जाओ, और नीचे जाओ तो मेरे लिए ऑरेंज और ग्रेप्स लेकर आ जाना। तो मैंने इसको कहा कि ठीक है बेटा, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, और आप ना कहीं भी मत जाना है, मतलब छज्जे की तरफ मत जाना, और यहीं पर ही खेलते रहना। तो ये कह रहा था कि मम्मी मैं भी चलूँ आपके साथ? मैंने कहा नहीं, मैं आपको इसको चेयर पे बिठा के फिर मैं नीचे गई। मैंने कहा बस यहाँ से हिलना मत। तो फिर इसके लिए मैं ग्रेप्स और ऑरेंज लेकर आई, तो बोल रहा था, कह रहा मम्मी मुझे छील के दे दो और मैं धूप में बैठ के खाऊंगा, बड़े पापा को बता देना कि मैंने धूप में बैठ के खाए हैं, मैंने मतलब नीचे नहीं खाए। इसकी एक ही खासियत है कि इसको जो बोल दो, जैसा बोल दो, ये वो बात मान जाता है। मतलब जिद नहीं करता, कि अगर बोल दिया धूप में बैठ के खाने हैं तो ये धूप में बैठ के ही खाएगा, उसको दिन में नहीं खाएगा। तो ये अपने आराम से बैठ के खा रहा था, और मैं भी अपने फिर छज्जे की तरफ थोड़ी देर खड़ी हो गई थी। और क्योंकि धूप में बैठा तो जाता नहीं है, धूप काफ़ी कैड़ी निकल रही है, धूप मतलब काफ़ी तेज़ है, तो ऊपर धूप में नहीं बैठा जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए छज्जे की तरफ चली गई थी। वहाँ पे अब जो मेरे पौधे लगे हुए हैं मैं उनको देखने लग गई थी, पौधों में जो भी करना था मैं वो देखने लग गई थी। मतलब थोड़ा बहुत उन पौधों में पानी वानी डाला, उनको मतलब ठीक करने लग गई। और ये जो बेटा है ये धूप में बैठ के आराम से अपने एंजॉय कर रहा था अपने खाने को। और उसके बाद में फिर नीचे आ गए थे हम दोनों, क्योंकि बड़ा वाला बेटा है उसको स्कूल भी जाना था। तो वो जब स्कूल चला गया था, बड़ा बेटा स्कूल चला गया था, और छोटा वाला इसी रूम में ही सो रहा था जिसकी मैं सफाई कर रही हूँ।
उसको सुला के तो मैं अपने रोज़ के फिर काम में लग गई थी। तो ये वाले जो काम होते हैं वैसे खिड़की दरवाजे वैसे तो साफ़ कर लो, लेकिन जब होली दिवाली की सफाई होती है तो वो पता ही है कि बहुत बारीकी से होती है। तो मैं मतलब पेंडिंग काम नहीं रखती, क्योंकि करना मुझे ही है, फिर मेरा स्टिचिंग का भी काम है, बच्चे भी छोटे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब एक-एक दिन में एक-एक काम निपटा लेती हूँ, ताकि अगर कोई त्योहार है तो मुझे भारी ना पड़े। तो आज मैंने ये वाले इस रूम की जो खिड़की दरवाजे हैं वो मैं बहुत अच्छे से चमका दूँगी। फिर कल दूसरे रूम का चमकाऊँगी, क्योंकि अगर काम मुझे ही करना है, अगर मैं मतलब काम लेकर बैठूँ तो मेरे को 2-3 दिन लग जाते हैं सफाई में, और फिर रोज़ ही अगर मैं 2-2 घंटे 1-1 घंटा ही मतलब एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और इसके काम में लग जाती हूँ, तो फिर मेरे को ज़्यादा भारी काम नहीं पड़ता है। तो इसीलिए जब मेरा बेटा सो जाता है तो तभी मैं मतलब थोड़ा-थोड़ा काम निपटाती रहती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग का भी काम है। अगर स्टिचिंग भी अब मतलब त्योहार है, तो त्योहारों पे तो आपको पता ही है कि स्टिचिंग का भी काम ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी कोई बड़ा त्योहार होते हैं, जैसे होली है, दिवाली, रक्षाबंधन, तो एक्स्ट्रा जब सफाई करनी होती है तो मैं फिर मतलब एक साथ सारे घर की सफाई नहीं करती, एक-एक दिन में एक-एक रूम चमकाती रहती हूँ। उससे क्या है कि मेरा स्टिचिंग का काम भी हो जाता है, बच्चे भी परेशान नहीं होते हैं, और जो मेरी सफाई है वो भी हो जाती है। तो ये देखिए, नीचे का जो भी मतलब खिड़की और दरवाजे थे वो तो मैंने अच्छे से चमका दिए हैं। आप देख ही रहे हो कि पहले से कितना फ़र्क आ गया है। अब जो ऊपर है उसके लिए मैं फिर टेबल लेकर आई, और टेबल के ऊपर चढ़ के फिर मैंने सफाई करी है। एक तो गंदगी इतनी हो गई है ना, धूल-मिट्टी बहुत हो गई है, क्योंकि बाहर आंटी जी का मकान बन रहा है। मैंने आपको दिखाया भी था कि आंटी जी का मकान बन रहा है ना, उसकी वजह से अगर आज सफाई करो और कल दूसरे दिन देखो तो ऐसे धूल-मिट्टी जमती है कि बस पता ही नहीं क्या सारी मिट्टी हमारे घर ही आ रही है। एक तो सामने है, और फिर हमारा घर भी नीचे का ही बना हुआ है अभी। मतलब हम अभी क्या मतलब हम नीचे ही रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ही, और फिर उनका मकान बन रहा है, तो जो भी सामान आता है मतलब जो भी काम वहाँ पे होता है तो बहुत धूल उड़ती है, बहुत मिट्टी आती है। बस ये शुक्र समझो कि मौसम में काफ़ी राहत मिल गई है कि जो मुझे भारी नहीं पड़ता है। और फिर करना तो है ही, क्योंकि आंटी जी का मकान हम तो काफ़ी दिन से दुआ कर रहे थे कि आंटी जी कब बनाओगे, कब बनाओगे? तो वो कहती थी कि बेटा जल्दी बनाएँगे। तो आज ख़ैर उनका वो दिन आ ही गया कि जो मकान उनका बन रहा है। और ये देखिए, बाहर की तरफ से मैंने सफाई करने के बाद फिर मैं अंदर चली गई थी, और जो ये अंदर के शीशे हैं उन पे भी मैं फिर कॉलिन मतलब कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। तो मैं न्यूज़पेपर लेके और उसी से ही जो मतलब शीशे हैं मैं न्यूज़पेपर से ही कर रही थी। इस टाइम मेरे कैमरे में पता ही नहीं क्या हो गया था, मैं तो वीडियो में लगी थी, मैंने चेक नहीं करा। जब मैं एडिटिंग कर रही थी तब मैंने देखा कि वीडियो में पता ही नहीं क्या मतलब कैमरे में पता ही नहीं क्या हो गया था। तो ये सारी वीडियो मैंने बस थोड़ी-सी ही इधर की मतलब इसमें वीडियो में डाली है। बाकी सारी मतलब जितनी भी वीडियो बनी हुई थी वो मैंने सारी कट करी, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए ही ऐसा हुआ था, और उसके बाद अपने आप ही कैमरा ठीक हो गया था। तो उधर की साइड का भी शीशा मैंने साफ़ कर दिया है, अब जो इस साइड का शीशा है वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और पूरा जब ये मैंने मतलब खड़े होके देखा था तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा था। और आज मैं वीडियो को बस इतना ही बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैंने नहीं बनाई है, और आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ पर्दे लगा के कि मतलब सफाई करने के बाद किस तरीके से ये रूम लग रहा था और पहले कैसा लग रहा था, तो बहुत चमक आ गई थी इसके अंदर। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।